बहुत कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस हो गई और इतना बाबरकत इमाम आज़म अलैहिर्रहमा की तरफ मंसूब स्टेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आ रहा है वही बोलता चला जा रहा है। आपने शानदार खिताब हज़रत मौलाना अशरफ जिलानी काजी शहर भेलवाड़ा से समाअत फरमाया और उसके बाद हरदिल अजीज़ खतीब यूरोप व एशिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़फ़र इकबाल साहब क़िबला अशरफी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, वो आपके रूबरू हुए, एक शानदार इल्मी पैगाम दे के चले गए। वो अभी ग्राउंड ही पे थे कि असलम मियाँ ने बल्ला हाथ में उठा लिया और फौरन हजरत की जगह ली। मैं नहीं समझ रहा था कि इतने छोटे ग्राउंड में इतने चौवे छक्के पड़ जाएंगे, लेकिन ये मियाँ बरेली शरीफ का पूरा फैज लेकर आए हैं। एक शानदार इस्लाही खिताब आपके सामने उन्होंने पेश किया जिसे पूरी कौम ने कबूल कर लिया। थोड़ी देर के लिए हम भी आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। कहीं कहीं जाने के बाद बड़ी खुशी होती है। हम तामीरी मिजाज रखते हैं। जैसे ही मदरसे के ग्राउंड पे आए और इदारे को देखा तो सिर्फ तबीयत नहीं, रूह खुश होने लगी और मिट्टी पे नजर गई तो समझ में आ गया इस मिट्टी से तरक्की की बू आ रही है। सुभान अल्लाह। यहां किसी अल्लाह वाले का फैज सावन भादों की तरह बरस रहा है। सुभान अल्लाह। और वो इतनी मारूफ तरीन जगह हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन मानिकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपने काम के लिए चुन लिया मौलाना शाहनवाज साहब। ये वलियों का चुनाव है। अब इनसे टकराने से, मुकाबला आराई करने से कोई फायदा नहीं। निकाल दो दिमाग से। जो तन्हा मैदान में आता है उससे टकराया जा सकता है, और जिसके साथ गौसे आजम हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, आकाए नक्शबंद हो, मौलाए सहरवर्द हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम गजौजा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सरकार महरेरा, हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन मानिकपुरी, और साथ में जिन पर नजर हो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की, और करम हो मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा का। बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, मदरसे का ताउन हर आदमी नहीं करता है। जिसकी तकदीर में खुदा लिखता है वही मदरसे और मस्जिद की मदद करता है। तो आप मदद करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, इनकी तरफ से नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक मदद मौलाना शाहनवाज साहब की किया करो। पैसा दो ना दो, रुपया दो मत दो, गल्ला पानी दो इदारे के लिए मत दो, एक काम बस कर लिया करो, बहुत अच्छा काम चलेगा। जब ये दाएं बाएं मिल जाएं तो मुस्कुरा के इनका चेहरा देख लिया करो, मोहब्बत से इनकी सूरत देख लिया करो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा ताउन है। याद रखिएगा, ये दीन और सुन्नियत का किला जामिया हनफिया रज़विया बन चुका है। ये बुजुर्गों की जगह है, वलियों की जगह है। आजकल हम हिंदुस्तान के अक्सर मकामात पर देख रहे हैं कि दया बना बुजुर्गों की जगहों में काबिज हो गए। लेकिन अब इंशाअल्लाह किसी की मजाल नहीं है कि वो मानिकपुर की तरफ आंख उठा के देख सके। अब यहां इदारा कायम हो चुका है जहां ऐसी ऐसी शख्सियतें, क्या चुन चुन के आपने बुलाया है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला
परवरदिगार आलम जामिया हनफिया रज़विया के फैज़ान को और जारी व सारी फरमाए। जितने तलबा, देखिए मुफ्ती बनाना आसान है, बोलो, इफ्ता का कोर्स कराना आसान है, फजीलत तक की तालीम, फिर इफ्ता का कोर्स कराना। मदरसा नहीं बना है मानिकपुर पर, सुन्नियत की फैक्ट्री बनी है, सुन्नियत का कारखाना बना है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहेगा। बहुत अशार सुनाए हमारे खतीबे बावकार हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद असलम मियाँ साहब किबला वली है सज्जादा नशीन खानकाह अशरफिया वामिकिया बरेली शरीफ ने बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़े माशाअल्लाह, बुजुर्गों की याद ताज़ा कर दी। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। थोड़ा सा देखिए अब टाइम बदल चुका है, हमारी तकरीर पार्टनरशिप में होगी, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। तो हूं हाँ कुछ करते रहो, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो कानपुर की जुबान में टहला रहे हो, अबे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। चेक करो कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। 4 मिसरे हाजिर हैं, माशाअल्लाह। मर जाएं हासिद जल जल कर, मर जाए यहाँ से जल जल कर। देखो कोई आमीन बोला। अबे ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है, ये तो उन हासिदों के लिए है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे मुअज्जम का विसाल हुआ तो वो ताना देने लगे, तंज करने लगे कि अब तो आपकी नस्ल बाकी ना रही। उन हासिदों के लिए है, मर जाए हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा, क्या बात, देता जा भर भर के सागर, देता जा भर भर, देता जा भर भर के सागर, क्या कहने, इन्ना आतैना कल कौसर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ना कल कौसर। 2 मिसरे और सुनिए मोहब्बत से, थोड़ा आप भी बोलिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देखा, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा 2 मिसरे और सुन लीजिए मोहब्बत से। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, अल्लाह, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात माइक बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। माइक वाला कहीं हो तो और अच्छा कर दे, बहुत अच्छा माइक है। और यही माइक कभी कभी लानत बन जाता है, और यही माइक कभी कभी रहमत रहता है। माइक पर जब गाना गाया जाए, सैनुमा घर के पर्दे में हो, नौटंकी वालों के हाथ में हो, डीजे वालों के हाथ में हो, तो माइक लानत। और इसी माइक से कुरान पढ़ा जाए, इसी माइक से हदीस पढ़ी जाए, इसी माइक से नात पढ़ी जाए, रहमत। और आसान करूं, बोलो, समझना चाहते हो ना? तलवार देखा है? अरे मुहर्रम में तो देखा ही होगा, देखा है ना? क्या बात है। नर्म नाजुक गले को काट देती है, मौत के घाट उतार देती है। तलवार लानत है जब आतंकवादी के हाथ में हो, तलवार लानत है जब उग्रवादी के हाथों में हो।
तलवार लानत है जब दहशतगर्द के हाथ में हो, तलवार लानत है जब जालिम के हाथ में हो, तलवार लानत है जब कातिल के हाथ में हो, मगर यही तलवार रहमत है जब अमीर हमजा के हाथों में हो, फारूक आजम के हाथों में हो, करबला में इमाम हुसैन के हाथों में हो, अब्बास अलमबरदार के हाथों में हो। वाह वाह वाह, हाथ बदलता है, मिजाज बदल जाता है। क्या बात। कलम देखा है, क्या शानदार खिताब हजरत अल्लामा सैयद जफर इकबाल साहब ने फरमाया कलम के ताल्लुक से। अब सारी दुनिया में जंग कलम से होगी, बोलो, अब पेन से सारी लड़ाई होगी। मैं एक जुमला पहले नजर कर दूं, हजरत ने बहुत तरीके से आपको तरगीब दिलाई है तालीम की, और मैं सिर्फ इस मकाम पर आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के यहां 3 शौक बहुत हैं, खाने का, पहनने का और मकान का, जिसको रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जामिया हनफिया रजविया के इस इजलास में कि रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो और तालीम का शौक बढ़ा दो। क्या बात है। तालीम का शौक बढ़ा दो, इतना पढ़ो, ये नहीं कि आमतौर से तो हमारे बच्चे हाई स्कूल से नीचे आ जाते हैं, इंटर पास किया तो मुसीबत में कर लिया, आगे खत्म काम। अब फेल हो गए कहीं हाई स्कूल इंटर में तो आके घर में रोते हैं, मां पूछती है बेटा क्या हुआ, वो अम्मा तासु हो गया। कैसा बेवकूफ बना रहा है, घर ही में नफरतें फैला रहा है। अब ये कंपटीशन का दौर है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा नतीजा निकालेगा। क्या बात। मां बाप को मत वर्गलाओ, बल्कि मेरा जुमला याद रखो, इसे दूर तक ले जाओ। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अगर इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। एक चीज और थी, बड़ी कद्र थी मुसलमानों तुम्हारे वोटों की, बहुत कद्र थी। 20% वोट, जिसकी चाह कुर्सी बना दिया, जिसकी चाह कुर्सी बिगाड़ दिया, लेकिन ये हैसियत खत्म हो गई है। अल्लाह अल्लाह। अब अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए, अब अपनी इज्जतों की वापसी के लिए जरूरी है कि तुम मैदान तालीम में उतर जाओ। क्या बात। इल्मी मैदान में उतर जाओ, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनो, ताकि तुम्हारे दरवाजे फिर मेला लगने लगे। क्या बात। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। तो ये कलम, पेन, अगर ये पेन तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो तो लानत है, सलमान रुश्दी के हाथों में हो तो लानत है, अगर ये पेन किसी थानवी के हाथ में हो, नानुतवी के हाथ में हो, अम्बेडवी के हाथ में हो, देहलवी के हाथ में हो, गुस्ताखे रसूल के हाथों में हो तो ये लानत है। और यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलाम मुजद्दिद अल्फसानी के हाथों में हो, यही कलाम जब मुजद्दिद अल्फसानी उठाते हैं तो अकबर के दीन इलाही की धज्जियां बिगाड़ देते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। यही कलाम जब मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा के हाथों में आता है तो तमाम गुस्ताखाने रसूल को दंदा शिकन जवाब देके कहते हैं, सुनो, हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, मस्तके आला हजरत। वाह। एक बात और सुन लीजिए, मोबाइल देखा है? जैसे हैदराबाद चले जाओ, हर 4 आदमी पर एक पीर है। इतने पीर हैं हैदराबाद में, हर 4 आदमी पे एक पीर। यहां तो 4 आदमी पे एक मोबाइल नहीं है, हर 2 आदमी पर एक मोबाइल। बोलो, सबके हाथ में इस वक्त तो मोबाइल है।
मैं आपको नसीहत करना चाहता हूं, मोबाइल से जितना फायदा हो उसे ले लो, जो नुकसान है उसकी समत मत जाओ। देखो यही मोबाइल जब से राइज हुआ है, लोग बढ़ चढ़ के झूठ बोलने लगे। इतना झूठ, इतना झूठ। घंटी बजी, देखा मतलब का नहीं है, नहीं उठाया। फिर घंटी बज रही है, बच्चे को बोला बेटा बहुत देर से भेजा खा रहा है, इसको उठाओ, बोल दो कि पापा घर में नहीं है, बाहर चले गए। बच्चे ने फोन उठाया, बोला अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं बहुत देर से भेजा खा रहा है, फोन उठा के बता दो कि पापा घर में नहीं है। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं बोलो, बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। दोस्तों और नौजवानों, ये पैगाम लेकर के तुम जाना, अगर इस मोबाइल के जरिए से अय्याशी की जाए तो लानत है, आवारागर्दी हो तो लानत, मुआशिका हो तो लानत, मुखबिरी हो तो लानत, गीबत हो तो लानत, चुगली हो तो लानत, आवारागर्दी हो तो लानत। और अगर इसी मोबाइल के जरिए बाप को सलाम कर लो, मां को सलाम कर लो, बच्चों की खैरियत पूछ लो, मसाइल सीख लो, जायज तिजारत कर लो, तो यही मोबाइल रहमत है। बचाओ नौजवानों। मैं तमाम गार्जियन से गुजारिश करता हूं कि बिला जरूरत नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथों में मोबाइल मत दो। आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? बहुत अच्छा पैगाम। कितना इर्तिदाद पाया जा रहा है। हमारी जवान बेटियां व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से बहकाई जा रही हैं। शादियां उनकी कहां हो रही हैं? 2-2 साल तक वो अपने निकाह में रखते हैं, वो निकाह ही नहीं होता, और उसके बाद वो बेटियां छोड़ दी जाती हैं। इन बेटियों को भी शर्म और हया करना चाहिए। और उन माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, इसमें उन बेटियों की भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है। तुम्हारी गलती ये है कि जब बेटा और बेटी शादी के काबिल हो जाएं तो देर मत करो, उनका फौरन निकाह कर दो। कभी कभी निकाह पढ़ाने को मिल जाता है, कोई मुखलिस अकीदतमंद होता है, नहीं आप ही को पढ़ाना है, तो पता चला कानपुर में बारात आई। ये बारात कहां से आई है? इंदौर। मैंने कहा भाई तुम्हारी रिश्तेदारी इंदौर में तो है नहीं, ये क्या व्हाट्सएप वाली है क्या? कहता हजरत इज्जत बची रहने दीजिए। ये क्या हो रहा है समाज में बोलो? दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम बेहयाइयों से अपनी कौम को रोको। ये जलसे इसीलिए किए जाते हैं। यहां कितने उलमा बैठे हैं, कितने मस्जिदों के इमाम बैठे हैं, ये तलबा बैठे हैं। ये पैगाम दूर दूर तक जाएगा, और चैनल के जरिए से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम करीब करीब दुनिया के हर कोने में पहुंचाया जा सकता है। काफी मकामात पर पहुंच भी रहा होगा। मैं थोड़ी देर की गुजारिश करूंगा, अगर आज मेरी तकरीर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह नौजवानों तुम कभी भी गुमराह ना हो पाओगे। कोई बदअकीदा तुमको अपने चंगुल में ना ले पाएगा। मैंने निस्बत अपनी तकरीर का उन्वान इसीलिए चुना है कि मानिकपुर निस्बत की जगह है, और निस्बत में साबित करूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। भैया चाय वाले नाश्ता रखे हो, वही पहुंचा दो। अरे इतनी अजियत तो न पहुंचाओ यार। ए लोगों, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है। क्या है? जोर से बोलो। पत्थर है। अगर पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो। वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अमें पत्थर तो नबी पे सलाम पढ़े, मगर आजकल कुछ लोगों का दिल कितना पत्थर है कि अब तक सलाम का मूड ही नहीं बनाया। एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है।
उसे हजर अस्वद कहते हैं। मेरे रसूल ने पत्थर को भी चूमा और मेरे पैगंबर ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। और कुछ लोगों को चूमने पे कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा, नबी ने हुसैन को भी चूमा। यहीं से हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। तो ये हजरे अस्वद जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की, जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? मकामे इब्राहिम, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के खाने काबा की तामीर की, अल्लाह क्या फरमाता है? मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकामे इब्राहिम पे नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह हतीम के होते हुए, मिजाबे रहमत की मौजूदगी में, काबे के होते हुए, सहने काबा के रहते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर न देखो, इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया है, मेरे नबी का पैर टच हो गया है। एक बात बताओ, पत्थर से नबी का पैर छू जाए तो उस पत्थर की इतनी ताजीम, एक पत्थर से अल्लाह वाले का पैर छू जाए तो उस पत्थर की इतनी ताजीम, तो सरापा जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा। वाह वाह। एक बात और बताओ, अल्लाह ने पत्थर के सामने नमाज पढ़वाया क्यों? तवज्जो चाहता हूं, इसलिए ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। नोट करो, नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया है। वाह वाह वाह। अरे भैया कैलेंडर बाद में बांट देना, सब हमारी ही तकरीर में सारी जिम्मेदारियां निभाओगे। बैठ जाओ, अभी आप इधर चले आओगे बांटते बांटते, बैठ जाओ। अगले बार आए ना तो हम अहद करके जा रहे हैं दस्तार से पहले तकरीर होगी। ये तो हम रोजाना तकरीरें कर रहे हैं, रोज जलसे कर रहे हैं, मालूम है। तो जरा से थोड़ी देर तो बैठ जाओ भाई। जिसको देखो कोई चाय लेके खड़ा हो जाता है, कोई कैलेंडर लेके खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर के बाद इन बच्चों को लेके कुछ खड़े हो जाएंगे। जरा कुछ तो बताओ कि हम बहुत मुहज्जब जगह पढ़ रहे हैं। हमें तासुर दो, जैसे मौलाना शाहनवाज साहब ने हमारे दिल पे असर डाला है, आप लोग भी असर वैसे ही डालिए कि हम उसी तरह के अच्छे इंतजामात भी कर रहे हैं। क्या बात। तो यादगारें कायम रहें, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। एक साहब आए मेरे पास, का उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती। और अगर तेरा यही फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के नेताओं को अलग से एक सियासी जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बहुत गौर से मेरी तरफ देखना, जो देखेगा उसी को समझ में आएगा। देख रहे हैं? अरे समझ गए ना इसको क्या कहते हैं? समझ गए? अच्छा, कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे। बच्चे जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत। कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है, निकले पहुंच ले। बोलो जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रुमाल, निकले पहुंच लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे? बोलो ना, नाक तो नहीं काटी जाएगी, गंदगी को साफ किया जाएगा।
इसी तरह याद रखो, चाहे शादी हो चाहे उर्स हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और होता रहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैंने सबसे पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में एक 18 साल के नौजवान लड़के को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया 92 से पहले। अल्लाह ताला ने ये सादत मुझे दर्जनों मर्तबा अता फरमाई है। लेकिन जब उसको मैंने पहली बार मुसलमान किया तो मैंने कहा भाई बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं है, तुम कलमा क्यों पढ़ रहे हो? कोई शादी का मसला चल रहा है? कहा नहीं। कोई कारोबार का मैटर है? नहीं। पैसे की बात है? नहीं। फिर ऐसा क्यों? उस 22 साल के नौजवान बच्चे ने कहा था कि हजरत ये जाजमऊ शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। तो मैंने देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग बगैर भेदभाव के आते हैं। तो मैंने भी एक दिन स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए मज़ार पहुंच गया। और जब मैं मज़ार में हाजिर हुआ खड़े होकर के, क्या बात, तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। तो मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मज़ार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है तो मदीने के नबी की रिफतों का आलम क्या होगा? क्या बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उर्स होता रहेगा। उलमाए किराम की तरफ से एक जुमला नजर कर रहा हूं। हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराजात हैं वो इनके बदअकीदा मौलवियों पे हैं। नोट रखना, इनके बदअकीदा मौलवियों पर हैं। और इनके जितने एतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पे है। बोलो, शबरात आ रही है, पटाखा छुड़ाओगे? अहद करके जाओ इन सादात के सामने कि इंशाल्लाह शबे बारात में पटाखा नहीं दागा जाएगा, पेशानी सजदे में डाली जाएगी। हम इबादत करेंगे, डीजे तुम बजाओ, डांस तुम करो, शराब तुम पियो, फिस्को फुजूर तुम करो। किसी आलिम पर आज तक किसी बदअकीदे ने एतराज नहीं जताया। जितने एतराजात हैं हमारी जाहिल कौम पर हैं। आओ आज से तय कर लें कि इंशाअल्लाह सुबह से हमारा अमल शरीयत के मुताबिक होगा। अरे बोल दो ना यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत आसान सी चीज बता दूं, बड़ी आसान, यहीं से शुरू करो अपनी जिंदगी। जूता चप्पल पहनते हो ना, कुछ हूं हां करोगे कि खड़ाऊं पहन रहे हो? अरे जूता चप्पल पहनते हो ना, बस एक बात आज से तय कर लो, जब जूता पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाल लिया करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो इतना खामोश हो, लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी हो गया और सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाते हो, सर पे टोपी रख लो, दस्तरखान लगा लो और जो दस्तरखान में सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर छोटे बच्चे के आपने हाथ नहीं धुलाए, वो बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले बच्चे के हाथ धुलाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो, काबिल एहतराम हो, उसके हाथ धुलाओ ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम भी लहराता नजर आए। बात समझ में आ गई ना? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओगे, शुरुआत अच्छी करोगे। प्लेट साफ कर लिया करो। कुछ लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। और जब प्लेट साफ करोगे ना तो ये प्लेट तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी। खाने की कद्र करो। आजकल वो सिस्टम चला हुआ है हजरत, खड़े खड़े लोग खाना खाते हैं। क्या नाम उसका? बफर सिस्टम। मैंने अभी बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस में पूछा इसका नाम क्या है, तो एक साहब बोले बम्फर सिस्टम।
खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। अरे भाई महीने डेढ़ महीने में हफ्ते भर में एक अच्छी दावत मिली थी, घर से नफिल नमाज पढ़ के जाते कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है आज अच्छे खाने का इंतजाम है, और वहां गए तो सुन्नतों का मजाक उड़ाने लगे। और फिर कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, और ये कहेगा वही जिसने कभी मौलाना की दावत न की होगी। ये तजर्बे की बात है, सुन लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है आप कहो, मगर कभी थोड़ी सी अकल तो लगाओ। अगर ये मुर्गा खाते हैं तो खाते कहां हैं? तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाते हैं। इनकी बरकत तो देखो, जिस दिन इनकी दावत होती है उस दिन तुम्हारे यहां उम्दा से उम्दा खाना होता। बोलो, अब बैठे हो बफर सिस्टम में लगे हो, प्लेट प्लास्टिक की, और निकालो निकाल, बोटी 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 बोटी, आधी गिरी जा रही है। जबरदस्ती प्लेट भर लिया। खाने को जाय नहीं करना चाहिए। बोलो, खाने को जाय नहीं करना चाहिए। तय करो कि इंशाअल्लाह खाना हम सुन्नत के मुताबिक खाएंगे। बोलो। अच्छा, और देखो क्या क्या फैशन आ गया दुनिया में। हमारा नौजवान जो है फटी हुई पैंट पहन रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है। अरे ये किसने समझा दिया तुमको यार? ये कहां से सीखा है? तुम तो मुसलमान हो, इन उलमा से आके नहीं पूछा, इन इमामों से आके नहीं मुलाकात की? फटा हुआ कपड़ा, तेरे रिस्क में बरकत नहीं होगी। इस्लाम के अंदर फटे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। अगर फट गए हैं तो उनको सिल लो। इसीलिए बुजुर्गाने दीन ने अक्सर अपने मानने वालों के हाथों में कैंची नहीं दी, सुई और धागा दिया। काटने का काम मत करना, जोड़ने का काम करना। कपड़े सिल लो। लेकिन नहीं, तुम तो फटे खरीद के लाते हो। घर में तो फट ही नहीं पाते, कपड़े इतने मजबूत होते हैं। फटे खरीद के। मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, कोरला, साइड में गाड़ी खड़ी थी भिंडी बाजार में। एक लड़का आया, बोला हजरत कहां जा रहे हैं? मैंने कहा कोरला जा रहा हूं। बोला मुझे भी ले चलिए। मैंने कहा बैठ जा, पीछे भाई जगह है। उससे फिर रास्ते में पूछा किस काम के लिए आया था, क्या हुआ? बोला शॉपिंग करने आया था, ईद आ गई ना हजरत। तो मैंने क्या खरीद के लाया? बोले कपड़े लाया हूं, पैंट लाया हूं। मैंने कहा जरा पैंट दिखाओ। तो पैंट खोला मैंने तो सामने ही से वो फटी। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये तो पैंट फटी ले आया। छोटा बच्चा था, मगर मैं आपको बताऊं वो क्या कर रहा था, कुछ बोला ना, ऐसे कर रहा था। यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। बताइए, तवज्जो कीजिए, क्या हो गया नौजवानों तुम्हें? बदलो अपने आप को, तब्दीली करो अपने आप में। पैंट इतनी टाइट पहनते हो, पता नहीं चलता कि तुमने पैंट को पहना है कि पैंट ने तुमको पहना। वो तो बेचारा एक दूल्हा बन गया। आजकल दूल्हा भी जींस पैंट में। तो मुअज्जिन साहब आए, जिंदगी में मुअज्जिन साहब आके नहीं कहते नमाज पढ़ा कर भाई मस्जिद आया कर। लेकिन जिस दिन मालूम हो जाए मुअज्जिन साहब को कि आज बारात जाना है, उस दिन सजदा करवाने जरूर आएंगे। आगे का चल भाई जल्दी सजदा करके आओ। अब वो ले गए। ले जाने के बाद पैंट पहने हुए था, सेहरा बांधे था, संभल पाया ही नहीं, पेशानी के बजाय दांत के बल गिरा और सामने के दोनों दांत टूट गए। अच्छा खासा दूल्हा बना था, 2 दांत शहीद करा के बैठ गया। क्यों ऐसे कपड़े पहन रहे हो? सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारी शादी होने वाली हो, नहीं तुम्हारे माँ बाप मौजूद होंगे, जिस दिन शादी का मौका हो गुस्ल कर लो, कपड़े इस्लामी पहनो और पहन के साफा बांधो और पहले मोहल्ले की मस्जिद चले जाओ और 2 रकात नमाज नफिल अदा करो। जरा से अपने को बदलो। कपड़े कैसे पहनना चाहिए नोट करो। कपड़े ऐसे पहनो कि जिसमें तुम्हें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। बाल देखो कैसे रखना है। बाल देखा कि नहीं आज तक? लगता है कि किसी समंदर का जजीरा, इधर से काट के, उधर से काट के, आगे से काट के, पीछे से काट के। अभी आप जजीरा नहीं समझे तो बता दूं, जैसे मुर्गी का झौआ। ये किसने बता दिया आपको? ये किसने समझा दिया ऐसे बाल रखने के लिए? सुनो, 3 तरीके के बाल हैं, बहुत गौर से सुनना। कल सुबह लोगों को बताना कि सारा तरीका जलसे से सीख के आए। या तो बालों को कसर करा दो,
या ताबदोश या ताबगोश, या तो शाने तक बाल रखो और या तो कान की लौ तक रखो। ये किसने बता दिया कि उसमें चारों तरफ से कश्ती की तरह घुमा रहे हो? मैं समझ गया, मुंबई में किसी को देख लिया होगा, किसी को देख लिया होगा तभी ये कर रहे हो। अरे सुनो मुसलमानों, इमाम आजम की कॉन्फ्रेंस में आए हो, इमाम आजम के नाम से मंसूब कॉन्फ्रेंस, उनके मसले में उनकी तकलीद करते हो। तुम हनफी हो, गौर से मेरी बात सुन लो। जो लोग फटे कपड़े पहनते हैं, पैंट फटी होती है, उल्टे सीधे सर पे बाल होते हैं, लिबास उनका दुनियावी होता है। उन्होंने जब दुनिया चलना सीखा तो उनके पास कोई आइडियल नहीं था, उनको बंबई समझ में आया। किसी को बुंदा पहने देखा तो बुंदा पहन लिया, कड़ा पहने देखा तो कड़ा पहन लिया, फटी पैंट देखा तो फटी पैंट पहन लिया, और शर्ट के बटन खुले देखे खुली हुई शर्ट पहन लिया। अरे ये वो लोग अपना आइडियल बनाएं जिनका आइडियल कोई ना हो। मुसलमानों, तुम्हारा आइडियल तो हाथी अकबर, आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे तुम्हारे आइडियल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अम्मार हैं, बूजर हैं, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। तुम्हारे आइडियल तो अल्लाह के नेक बंदे औलिया किराम। तुम क्यों ठोकरे खा रहे हो? तुम क्यों इधर उधर भीख मांग रहे हो? आओ इन वलियों के नक्शे कदम पर आओ, नेक बंदों के नक्शे कदम पर आओ। एक बात और बता दो, पानी पीते हो ना? बोलो कुछ हूं हाँ करो यार। वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना? खड़े होके कि बैठ के? देखो जलसे में झूठ ना बोलना। कोई बात नहीं, अब तक चाहे जैसे चला लिया काम, आज से तय कर लो जब पानी पिएंगे तो बैठ के बोलो। जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे, 3 सांस में पिएंगे, सारा पानी बैठ के। लेकिन अगर कोई हाजी जी तुमको आबे जमजम ला के दे दे, बोलो खड़े हो। मैंने कहा यार सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े हो के, तो आप कहेंगे हजरत ये जो आबे जमजम है ना, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है, इसलिए इस पानी के लिए खड़े होते हैं। अच्छा सुन्नियों, तुम आबे जमजम के लिए खड़े हो तो मुझे कोई हैरत नहीं है। हैरत तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे नादान, एक पानी से नबी की एड़ी छू जाए तो उस पानी की ताजीम, तो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन की ताजीम का आलम क्या होगा? आप हज करके वापस आए, घर पे भीड़ लगने लगी दरवाजे पे। और ये हमारा हिंदुस्तान है। आज से 40 साल पहले हम लोग देखा करते थे, जब कोई मुसलमान भाई हज करके वापस आता था तो मोहल्ले के गैर मुस्लिम आते थे और कहते थे कि हाजी साहब पच्छुम गए थे, चलो उनसे मुलाकात करके आए। भीड़ लग जाती थी। अब तो 5 लीटर अलाउ किया हज कमेटी ने। जैसे ही भीड़ लगी, बाप ने कहा बच्चों एक ड्रम पानी लाओ, हैंडपैप का लाओ, नगर पालिका की टंकी का, उसमें 5 लीटर मिला दो। 5 लीटर को 1 ड्रम कर दिया, जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा मानिकपुर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये मानिकपुर वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? ये कुंडा वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? ये प्रतापगढ़ वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये प्रतापगढ़ वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए इस पानी की हम ताजीम करते हैं। हजरात में तवज्जो चाहता हूं, वजू करते हो ना? बोलो। जाहिर सी बात है नमाज पढ़ोगे तब वजू करोगे। आज से तय करो, इंशाअल्लाह महल्ले की मस्जिदों को सजदों से भर देंगे। नमाजी बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में वुसअत पैदा फरमाएगा।
अल्लाह तुमको बलाओं से महफूज फरमाएगा, पढ़ो नमाज। तो अब तो सिस्टम बदला है, लोटा बंधना 20-30 साल पहले, अब टोटी पाइप। पहले लोटा लेते थे ना, बंधना लेते थे, और जैसे वजू किया, वजू करने के बाद जितना पानी बचा क्या करते थे चचा? खड़े होके पी लेते थे। मैंने कहा भाई क्यों खड़े हो गए? आप कहेंगे हजरत ये जो बचा हुआ पानी है ना, ये वजू का पानी है, इसलिए हम खड़े होके पी रहे हैं। मैं मोहब्बत से बताऊं, जिस पानी के लिए आप खड़े हुए हैं वो पानी वजू का नहीं है, वो तो बचा हुआ है। अगर वजू का होता तो वो भी बह गया होता। जो पानी वजू का था, चेहरा धोया कंट्रोल से बाहर, हाथ धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिसे वजू किया वो तो बह गया, और जो बचा है उसके वजू किया ही नहीं है। अगर इससे वजू करते तो ये भी बह जाता। ये बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? तो जानते हो क्यों खड़े हुए? इसलिए ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है। अरे मोहब्बत से बताओ, एक पानी आबे जमजम से ताल्लुक बना ले, एक पानी वजू के पानी से ताल्लुक बना ले, तो उस पानी की ताजीम हम इसीलिए तो ताजीम करते हैं सैयदना इमाम आजम की, हम ताजीम करते हैं गौसे आजम की, हम ताजीम करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, हम ताजीम करते हैं महबूब इलाही की, साबिर कलियारी जिंदा शामदार की, हम ताजीम करते हैं आला हजरत फाजिले बरेलवी की, हम ताजीम करते हैं ख्वाजा हिसामुद्दीन मानिकपुरी की, इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क इश्के मुस्तफा से छू गया है। हजरत टाइम तो नहीं होगा? मैं समझा मौलाना शाहनवाज साहब आ गए, कहीं चैन पुलिंग न कर दें। बहरहाल तवज्जो कीजिए जरा से, बोलिए जहन हाजिर है ना? 10 मिनट सुनिए बहुत गौर से। समझ में आ रहा है? मेरी बातें दिलो दिमाग में उतर रही हैं? अब मुझे एक बात प्यार से बताओ, आप वजू करते हो तो जिस पानी से आप वजू करते हैं ना, फुकाए किराम फरमाते हैं जैसे ही पानी को इस्तेमाल किया वो माए मुस्तमल हो गया, दोबारा इस्तेमाल न करना। और मुफस्सिरीन किराम ने तो लिखा है कि अगर दोबारा इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा, आप इस्तेमाल न करना। क्यों? 2 गंदगियों को धुलता है, एक आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और जो गुनाहे सगीरा आपने किए उसकी धुलाई। वाह रे नमाज, अभी तो नमाज पढ़ा भी नहीं, वजू किया गुनाह धुलने लगे। बोलो, वजू किया गुनाह धुलने लगे। तो 2 गंदगियों को ये पानी धुलता है, दोबारा इस्तेमाल न करना, वरना बीमारी पैदा हो जाएगी। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था, दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। जब सहाबी ने कहा होगा खाली हाथ लाओ, तो जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा पानी नहीं है, तो यही तो जवाब आया होगा, इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है। क्या अल्लाह अकबर, लाओ खाली हाथ रख दो। मैं पूछना चाहता हूं और मोहब्बत से एक बात बताना चाहता हूं, बोलो पूरी तवज्जो है ना? पूरा जहन हाजिर है? आज मोहब्बत से बताओ कि हम जिस पानी से वजू करें दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी वजू करे तो वो पानी शिफा बन जाए, वो पानी तबर्रुक बन जाए। अच्छा आजकल देखो नए नए चौराहे में लोग आते हैं और बात बात में कहते हैं ये लिखा कहाँ है? क्या कहने? ये लिखा कहाँ है? ये लिखा कहाँ है? अच्छा जानते हो किससे? उलमा से नहीं पूछते, चाय की दुकान पर पहुंच गए, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहाँ है? अब वो बेचारा केतली पलट रहा है, इसको क्या जवाब देता? अच्छा उससे दुनियादारी में दुकानदारी में दीनदारी करा रहा था, चुप हो गया। पान वाले के यहां पहुंचे, अबे वफाती ये सलाम लिखा कहां है? वो अच्छा खासा कत्था चूना बराबर लगा रहा था, सुन्नी था, मूड खराब हो गया, चूना ही चूना, चूना ही चूना, चूना ही चूना।
अच्छा देखो, अक्लमंदों से किससे पूछ रहे हैं? जाहिल से। चाय वाले से पूछ रहे हैं, पान वाले से पूछ रहे हैं, लिखा कहां है? तवज्जो है। कुरान क्या कहता है? फसलू अहलज जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिन बातों को तुमको इल्म ना हो वो आलिमों से पूछ लिया करो।